राक्षस को मारा है तो उन 16,100 कन्याओं ने भगवान कन्हैया को ही अपना पति स्वीकार किया। अब कितनी हो गई? 16,108। आदि थी कुबिजा, अब हो गई 16,108। ये भगवान की पटरानियां थी। एक बार भगवान कन्हैया रथ में बैठ करके जाते हैं और रथ में बैठ करके जब जाते हैं तो महाराज रास्ते में एक बच्चा बैठा है, रो रहा है। भगवान ने देखा कि बच्चा बैठा बैठा रो रहा है। भगवान ने रथ से नीचे उतरे, वह बच्चा से कही भैया काय के रोए रो हैं? बोले भैया मेरे हाथ पैर में कांटा लग गो। कांटा जब निकाला है भगवान कन्हैया ने हाथ से, तो महाराज हाथ से जब कांटा नहीं निकला तो महाराज याद रहे भगवान कन्हैया ने वह बच्चा को कांटो मुंह से निकालो, मुंह से निकाला है। तो महाराज याद रहे सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया वह बच्चा से बोले दादा आपको नाम कहा है? तो कहा बोलो वो बच्चा कि मेरा नाम है सुदामा और मैं तो रखता श्यामा श्यामा, मैं तो आया हूँ गुरु से शिक्षा लेने को। मेरा नाम है सुदामा, मैं तो रखता श्यामा श्यामा, मैं तो आया हूँ गुरु से शिक्षा लेने को। से कहा कि मेरा नाम सुदामा, मैं गुरु शांदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। 50 रुपए सुखवीर यादव, कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। तो महाराज याद रहे सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, जैसे ही यज महाराज और कहा कि मैं गुरु शांदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ, तो महाराज भगवान कन्हैया ने वह बच्चा को अपने साथ में रथ में बैठा ला, रथ में बैठा के लेकर के चले गुरु शांदीपन के यहाँ पर पहुंचे। महाराज गुरु शांदीपन के यहाँ पर जब पहुंचे तो महाराज शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन की बात है कि आश्रम में समुदाय खत्म हो गई, और आश्रम में जब समुदाय खत्म होती है तो महाराज याद रहे सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, समुदाय जब आश्रम में खत्म हुई तो महाराज आज गुरु मैया ने सुदामा को अपने पास में बुलाया, और गुरु मैया क्या बोली कि इधर आइया सुदामा कछु बात है रे, इधर आइया सुदामा कछु बात है रे, इधर आइया सुदामा। थोड़े से चना मोटरिया में बांधे, क्योंकि तुम दोनों भैया बन जाता रे, इधर आइया सुदामा। क्योंकि तुम दोनों भैया बन जाता रे, इधर आइया सुदामा। कहा कि महाराज सुदामा को अपने पास में बुलाया, गुरु मैया ने थोड़े से चना सुदामा को दिए, कहा कि जंगल से लकड़ी ले आओ दोनों। कन्हैया और सुदामा चले, कन्हैया और का बात है,
कन्हैया और सुदामा जब चले दोनों जंगल में पहुंचे, और जंगल में जब पहुंचे तो महाराज क्या देखा, माह का महीना ही माह का महीना, बारिश होने लगी, आंधी आने लगी, दोनों सर्दी की वजह से ठिठुरने लगे। अब महाराज सुदामा ने देखी काफी देर हो गई, सुदामा ने धीरे से वह पोटली खोली चना वाली और धीरे धीरे चावने लगे। कहने लगे कन्हैया भैया सुदामा कछु खा रहे तो हमें दे दो। बोले भैया मैं कछु नहीं खा रहे। अरे भैया कछु खा रहे हो तो दे दे, भूख लगी है मुझे भी। ना भैया, ए भैया तो फिर ये कटकट की आवाज कैसी आ रही? तो बोले भैया ये कटकट की आवाज जो आ रही है ना, सर्दी की वजह से मेरे दांत बज रहे, जाके आ रही है, मैं कछु नहीं खा रहा। सुदामा समझ गए चुपके से चना खा रहे हैं। मनी मन में महाराज कन्हैया ने सुदामा को शाप दिया, सुदामा आप दिन प्रतिदिन भीख मांगोगे, गुरु से कपट मित्र से चोरी कै होए, निरधन कै होए कोड़ी। लकड़ी लेकर के दोनों आश्रम में आए, लकड़ी दे दी। 64 दिन में भगवान कन्हैया ने 64 विद्याओं को सीख लिया, और 64 विद्याओं को जब सीखा है तो महाराज याद रहे, 64 विद्याओं को सीख करके कन्हैया विदा मांग करके चले तो महाराज आज रोने लगे हैं सुदामा एक तरफ बैठ के। तो कन्हैया को सब विदा कर रहे हैं पर सुदामा विदा नहीं कर रहे हैं। तो रो करके आज कन्हैया से सुदामा बोले भैया तुमने मुझे श्राप दियो, श्राप दे के तुम मथुरा को चल दिए। तो महाराज आज कन्हैया कहाँ बोले सुन,